हेलो बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है वीबीटी के एग्जाम्पल्स। ठीक है, वीबीटी के जिन 40 एग्जाम्पल्स की हम बात कर रहे थे, आज उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। वीबीटी के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए, संकरण निकालने के लिए जो मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी, इलेक्ट्रॉन फिलिंग सिस्टम बताया था, जो डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, हुंड का नियम का पालन होगा या नहीं होगा, या फिर कह सकते हैं कि पुनर्विन्यास होगा या नहीं होगा, तो वो सब कुछ हमने पहले पढ़ लिया था। अब उसके आधार पर अपन कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जिनमें सारे तरह के एग्जाम्पल, सभी तरह के एग्जाम्पल यानी अपवाद सहित जो हमने ट्रिक बनाई थी, ट्रिक हमने खुद ने बनाई थी, इसलिए ध्यान रखें वो एग्जाम्पल्स, सारे एग्जाम्पल्स उससे सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो उनमें कुछ अपवाद भी हैं, वो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये हैं हमारे एग्जाम्पल्स, जिन 40 एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रहा था, वो एग्जाम्पल्स देख सकते हो। इनको एक बार कॉपी में नोट कर लो, जिन्होंने नोट नहीं किए हैं। ठीक है, और फिर हम एक एक एग्जाम्पल जो है नंबर से करते चलते हैं, सीरियल नंबर वाइज करते चलते हैं। जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जो आता है कि PtCl4 -2 वर्ग समतलीय है जबकि NiCl4 -2 चतुष्फलकीय है। संकुल है। क्यों? वीबीटी के आधार पर हमको समझाना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया जाता है वीबीटी के आधार पर समझाइए कि NiCl4 चतुष्फलकीय जबकि PtCl4 क्या है, वर्ग समतलीय संकुल है। देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है आंसर में हमारे, कि दोनों संकुलों को, दोनों कॉम्प्लेक्स को एक बार बना लेते हैं। ये लीजिए, देखिए निकल +2 में है। यहां पर तरीका बता चुका हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर? 8 नंबर पे आता है, उंगली के टिप्स पे याद करो, 8 नंबर पे आता है। 8 और 2 10, 10 में से 2 गए तो +2 इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 गए तो 3d8 विन्यास। 3d श्रेणी का 3d8, 4s0, 4p0 और 4d0। ठीक है, बॉक्स बना देते हैं, कक्षक। डी की जरूरत पड़ेगी तो बना देंगे, अदरवाइज छोड़ देते हैं फिलहाल। डी इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं हुंड के नियम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। मैंने तुम्हें बताया था यहां तक काम करने के बाद, यहां तक का काम करने के बाद अब नंबर आता है लिगेंड का। लिगेंड हम चेक करते हैं, जो तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया था उस तरीके से चेक करते हैं। क्लोराइड यहां पर क्या काम कर रहा है, एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का कार्य कर रहा है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का कार्य कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, युग्मन नहीं होगा, युग्मन नहीं होगा। तो सीधा सीधा सा है, 4 क्लोराइड हैं तो 4 खाली कक्षक लेंगे। ये है हमारे पास 3d, ये है 4s और ये है 4p। तो सीधे तरीका है, ये लीजिए, संकरण होगा। कौन सा संकरण हुआ? sp3। ठीक है, sp3 संकरण। क्लियर हो गई बात? आगे तो तुम कर ही लोगे। 4 क्लोराइड अपने एक लोन पेयर देंगे और क्या होगा, 4 नए उपसह संयोजक बंध बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां हमको एक चीज नहीं देखनी है, वो क्या है, कुछ बातें जो लिखनी है। देखिए, अंदर का डी कक्षक काम में नहीं लिया है, मतलब बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल। दूसरा हाई स्पिन या लो स्पिन। देखिए, अंदर वाले कक्षक काम में लेता है तो लो स्पिन, बाहर वाले काम में लेता है तो हाई स्पिन। तो उच्च चक्रण संकुल। तीसरा पॉइंट आता है दुर्बल क्षेत्र
लिगेंड कार्य करता है यहाँ पर। और चौथे नंबर पे हम आते हैं यहाँ पर चुंबकीय गुणों पर। देखिए हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोई भी कंपाउंड जिसके केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों तो वो होगा अनुचुंबकीय। और यदि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो, यानी सारे के सारे पेयर्ड हों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों तो अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक। और यदि सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो डायमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, तो ये कैसा है? देखिए दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लिखेंगे यहां पर अनुचुंबकीय यौगिक है, अनुचुंबकीय। तो चार बातें हमको देखनी है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, वीक लिगेंड क्षेत्र काम कर रहा है, वीक फील्ड लिगेंड, और ये पैरामैग्नेटिक होगा। ये चार बातें हमको हर एक संकुल के लिए देखनी है। चलिए सेकंड पे चलते हैं। अच्छा, एक ज्यामिति और नहीं देखी, ज्यामिति और लिखेंगे। ज्यामिति कौन सी होगी? संकरण sp3 है तो चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी, चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी। ठीक है, आगे इस पे चलते हैं अपन। प्लेटिनम +2 निकाल लो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो x मानकर, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है हमारे यहाँ पे। तो वही तरीका है। प्लेटिनम कौन सी सीरीज का है? निकिल पैलेडियम प्लेटिनम, ऊपर नीचे आते हैं बिल्कुल एक दूसरे के। निकिल पहले आता है, फिर नीचे पैलेडियम आता है, फिर प्लेटिनम आता है, ध्यान रखें। तो प्लेटिनम आता है 5D सीरीज में, 5D सीरीज में। और यहां इसके अंदर निकाल के देखेंगे तो प्लेटिनम जो है 8वें नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे आता है। तो 8 और 2 10, 8 और 2 10, 10 में से 2 गया तो 8 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब क्या हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन में 5D 8, 5D 8, 6s0 6p0। देखिए अब बॉक्स बनाएंगे। डी की जरूरत पड़ेगी तो बाद में बना लेंगे। ठीक है, ये 5D कक्षक हैं, ये 6s हैं, ये 6p हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे हुंड के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बात यहां भी हमको लिखनी थी, वैसे जरूरत पड़ी नहीं, पहले देख लिया हमने। लिखनी चाहिए, जबकि हमको यहां पर जो लाइन लिखनी चाहिए वो क्या है? एरो लगा के, क्योंकि यहां क्लोराइड Cl- एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की तरह कार्य करता है, अतः हुंड के नियम का पालन होगा तथा इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। फिर इसको एज इट इज दोबारा बनाएंगे और फिर ये संकरण करेंगे, जैसे मैं इसमें करने वाला हूं। देखिए यहां Cl- चेक करो तरीका। मैंने क्या बताया था कि अगर 5D श्रेणी का तत्व हो, 4D और 5D श्रेणी का तत्व हो, तो तुम्हें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। क्या होगा? निम्न चक्रण संकुल बनेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह कार्य करेंगे सभी लिगेंड। ठीक है, 4D और 5D के साथ। यहां Cl- कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड, प्रबल क्षेत्र। लिगेंड की भांति कार्य करता है, अतः संकुल कैसा होगा? निम्न चक्रण संकुल होगा। निम्न चक्रण संकुल होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन? युग्मन करवाएंगे। युग्मन करवाने का तरीका मैंने बता दिया था, D8 विन्यास है। D8 विन्यास में युग्मन कैसे होगा? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 हो तो, 4 और 5 हो तो। ठीक है, 6 में कोई युग्मन नहीं करवाना होता है, ध्यान रखें, चाहे लिगेंड कोई भी हो, कोई भी परिस्थिति हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 विदाउट हुंड भरा करो, कंटिन्यू भरते हुए चला करो, सारे कक्षक भर जाएं तो उसके बाद अगले पे चलो, फिर ये भर जाए, फिर उसके बाद अगले पे चलो। ठीक है,
6s और ये हो गया जी 6p। ठीक है, तो क्या होगा, 4 क्लोराइड है, 4 खाली कक्षक शुरुआत से गिनते हुए चलेंगे 1 2 3 4, तो संकरण हो जाएगा हमारा DsP2। ठीक है, ये लीजिए सब, ये 4 DsP2 संकरित कक्षक बन जाएंगे और 4 DsP2 संकरित कक्षक बनते ही ज्यामिति कौन सी हो जाएगी, वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय। क्या एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं है, इसका मतलब प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक। और देखिए अंदर का डी कक्षक काम में लिया है तो आंतरिक कक्षक, कक्षक संकुल, आंतरिक कक्षक संकुलों को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम निम्न चक्रण, निम्न चक्रण संकुल। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमको 4 बातें लिखनी है। और कौन सी रह गई? कुछ रह गया क्या? एक दुर्बल क्षेत्र है, वो प्रबल क्षेत्र वैसे हमने लिख दिया है पहले, लिखना की जरूरत तो नहीं है अब। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये इस तरीके से हमको एग्जाम्पल सोल्व करना है और फिर नीचे लिखना है हमारे इस आंसर में। देखो यहां ये सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो मत लिखो, हमको तो जो पूछा गया है वो लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे अब आंसर लास्ट में? इस प्रकार NiCl4 का संकरण sp3 होता है, अतः यह चतुष्फलकीय ज्यामिति रखता है। जबकि PtCl4 का संकरण DsP2 होता है, अतः यह वर्ग समतलीय ज्यामिति रखता है। हमारा आंसर सोल्व। ठीक है, अब यही सवाल अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय के लिए पूछा जाता है। क्लियर हो गई बात? यही सवाल निम्न चक्रण उच्च चक्रण देके पूछ लिया जाता है। सवाल सेम है, इसमें मैंने तुम्हें 4 तरह के सवाल करा दिए। ध्यान देना, वर्ग समतलीय और चतुष्फलकीय को हटाकर दूसरे शब्द क्या दे देगा? इन चारों में से कोई भी दे देगा, इन चारों में से। ठीक है, उतार लो इसको एज इट इज। उतार लिया, मिटा देता हूं। देखिए हम हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए जो मैंने तुम्हें दिया हुआ था, तीसरा एग्जाम्पल हो गया। देखो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा देखिए, 4th एग्जाम्पल देखिए, NiCO4। देखिए यहां कोई ऑक्सीकरण अवस्था मतलब नहीं, मतलब इसके आवेश कोई नहीं दे रखा, तो यहां Ni क्या है? 0, Ni 0, यानी कि 3D10 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 3D10 4s0 4p0, ये लीजिए 4s0 4p0। क्लियर हो गई बात? कार्बोनिल लिगेंड कैसा है? प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, लेकिन जब 3D10 कंप्लीट ही भरा पड़ा है तो उसमें कोई देखने की जरूरत ही नहीं है, तो संकरण कौन सा हो जाएगा? sp3। संकरण हो जाएगा sp3। FeCO5, 5वां एग्जाम्पल है FeCO5। देखिए आयरन 3D का है, ठीक है, और 3D का है, तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी? 0। कार्बोनिल लिगेंड कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो एक यौगिक है, ठीक है, तो इसका तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं, इसके ऊपर कोई आवेश है ही नहीं, तो x मान के निकालेंगे 0 आ जाएगा। तो देखिए आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8, 3D8 4s0 4p0। तो देखिए 3D8 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो प्लेटिनम के लिए बताया था उसी हिसाब से करके देखेंगे, संकरण आ जाएगा DsP2। संकरण कौन सा आ जाएगा? DsP2। ठीक है, उसके बाद अगले एग्जांपल पे चलते हैं। अगला एग्जांपल है CrCO6, 6ठे नंबर पे CrCO6, क्रोमियम यहां पे 0 में है,
जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो देखिए यहाँ पे x मान के निकाल के देख लिया अपन ने, 0 3d का है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 4 नंबर पे आता है, और 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3d6, 4s0 4p0। 6 इलेक्ट्रॉनों में अब युग्मन होगा कि नहीं होगा। कार्बोनिल लिगेंड कैसा है, प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड होने के कारण क्या करेगा, ये युग्मन करवाएगा। युग्मन कैसे होगा वो मैं तुम्हें बता चुका हूं पहले ही, 6 इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, शुरू के 3 कक्षक फुल भर जाएंगे, फिर उसके बाद 2 कक्षक यहां से आएंगे, एक s और 3p। ये लीजिए संकरण हो जाएगा D2sp3, आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा। 7वां एग्जाम्पल देखिए, IrCl6 -4 इरिडियम, IrCl6 -4। IR इरिडियम है, IR क्या है, इरिडियम। इरिडियम क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, यहाँ पे देखिए x -4 ये बराबर -4 क्या हो जाएगा, +2 में है क्या, हो गया। आप चेक करो इरिडियम कितने नंबर पे आता है, सबसे पहले कौन सी श्रेणी में है। इरिडियम को अपन शॉर्टकट में बोल रहे थे इधर, तो ये हो गया अपना ला हफ्ता वरना रे ओस में इधर से, ये है। ठीक है, तो इस तरह से 7वें नंबर पे आया। 7 और 2 9 इलेक्ट्रॉन में से 2 घटाएंगे, +2 है, इसलिए क्या हो जाएगा 5d7 5d सीरीज का है, 4s0 4p0। ये लीजिए, ये तरीका है अपना, 1 मिनट के अंदर संकरण निकाल सकते हो तुम। 7 इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवाएंगे, 6 ऑक्सीडेशन 6 क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, 7वां इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, कुछ यहाँ पे दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं पहले कल बता चुका हूं पिछले वीडियो के अंदर। पिछला वीडियो देख लेना एक बार जिसने नहीं समझा। तो 7वां इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा और इस तरह से हमारा संकरण हो जाएगा D2sp3। D2sp3 क्योंकि 5d श्रेणी का है, लिगेंड तो चेक करने की जरूरत नहीं है, सारे प्रबल होंगे। ठीक है, ये लीजिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं अपन, FeCN6 प्रबल क्षेत्र संकुल होगा। 8वां FeCl6 दुर्बल होगा, 9वां प्रबल होगा, 10वां प्रबल होगा, 11वां दुर्बल होगा, 12वां देखो 12वें पे चलते हैं। 12वां एग्जाम्पल स्पेशल एग्जाम्पल है, चेक कर सकते हो, देखो कौन सा है। स्कैंडियम के साथ में जल के अणु दे रखे हैं +3। स्कैंडियम देखिए, स्कैंडियम यहां पर क्या होता है, 3d श्रेणी का तत्व। 3d श्रेणी का तत्व है, पहले नंबर पे आता है। बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है 3, 3d 3 इलेक्ट्रॉन है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, तो 0 4s0 4p0 4d0। ये लीजिए 3d0। देखिए अब यहां समस्या यह आ गई कि 6 कक्षक काम में लेने, 6 ऑक्सीडेशन 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 6 कक्षक काम में लेने। कौन से लें 6 कक्षक, क्या यही शुरू से ले लें, गलत। विशेष ध्यान रखना, D0 विन्यास, D0 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर दिख जाए तो अंदर वाले D कक्षक जो है 2 D कक्षक काम में लेने। और यदि D0 विन्यास के साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिख जाए तो अंदर से 3 D कक्षक काम में लेने हैं। यह फंडा याद रखना। अब देखो D0 विन्यास और कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है 6, तो हमको 2 कक्षक काम में लेने यहां से, और यह हो जाएगा भैया आपका D2sp3 संकरण। D2sp3 संकरण, यहां कोई प्रबल दुर्बल जैसा शब्द काम में नहीं लेना है, क्योंकि हमारे पास सारे कक्षक ऑलरेडी खाली पड़े हुए हैं, तो हमको ये 2 कक्षक इस तरह से काम में लेने हैं। बोल साहब ये इसका कोई ऑथेंटिक रीजन है क्या? मैं पहले एक बात बता चुका हूं कि जब VBT ने नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊं, है? जब VBT ने नहीं बताया तो मैं क्यों बताने लगा भाई? बोल कौन बताएगा? तो साहब तुम नहीं बताओगे तो भाई CFT बताएगा। और जब CFT अपना अगला सिद्धांत आ रहा है तो टेंशन क्यों ले रहे हो? लेकिन CFT में भी तुम देखना बेटा यही तरीका काम में लोगे, क्योंकि सबसे अच्छी ट्रिक है ये, सबसे अच्छा तरीका है ये। ठीक है, तो ये है हमारा D2sp3 संकरण।
ठीक है, CFT के अंदर पता लग जाएगा कि 2 ही कक्षक काम में क्यों लिए, ध्यान रखना, 3 क्यों नहीं लिए, हाँ 4 वाले में 3 क्यों ले रहे हैं, 6 वाले में 2 क्यों ले रहे हैं, ये सब कुछ हमको कौन बताता है, CFT बताता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नेक्स्ट अपना सिद्धांत जो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन 13वां एग्जाम्पल, 13 और 14, 13 प्लस 14 सेम एज 12, 12वें एग्जाम्पल की तरह सेम, समझ में आ गई बात। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 विद D0 विन्यास हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 विद D0 विन्यास, अगले एग्जाम्पल आ रहे हैं हमारे पास, वो है एग्जाम्पल नंबर 15 पे चलते हैं। MnO4 माइनस, MnO4 माइनस, ये लीजिए MnO4 माइनस में देखिए, अब Mn कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, Mn x -8 इज इक्वल टू -1 y +7 ऑक्सीडेशन आएगी हमारे पास, यहां पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, सॉरी हाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। 3D का है, अरे 7 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं मैग्नीज में, 7 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं मैग्नीज में, 7 में से जब 7 चला जाएगा तो 0 विन्यास। अरे तो 0 विन्यास है तो कोई बात नहीं, 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए बना देते हैं, ये लीजिए, ये हमने बना दिया D0 विन्यास, ठीक है। अब D0 विन्यास में से अब हमको कक्षक कौन से लेने हैं, ये तो हमको दिख रहा है कि लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं, 4 ऑक्सो लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी तो 4 ही हमको कक्षक लेने हैं। अब सवाल ये आता है कि 4 कक्षक यहां से लें, यहां से लें, यहां से लें। मैं एक तरीका तुम्हें बता चुका हूं, कौन सा तरीका, कि D0 के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 दिख जाए तो अंदर वाले कक्षक में से 3D कक्षक काम में लेना, 3D मत मान लेना इसको, 3D कक्षक, ये 2D कक्षक, ठीक है, 3D कक्षक काम में लेने हैं, ये लीजिए, और गिन के चल दो, गिनते हुए चलेंगे, 4 कक्षक काम में लेने। बोलो साहब यह कौन सा संकरण आ गयो, D3S, ये तो कभी सुना ही नहीं, sp सुना है, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, ये सब कुछ सुना है। बोलो साहब ये कौन सा आ गया, D3S, ये संकरण होता है, हमारे सिलेबस से बाहर है, लेकिन बता रहा हूं कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। और D3S संकरण जब आता है तो मैं यहां पे एक लाइन और लिख रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 है और संकरण है अपने पास sp3, dsp2 और D3S, तो ध्यान रखना ये संकरण जो है ज्यामिति रखता है चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय और अगेन चतुष्फलकीय। अगेन चतुष्फलकीय। क्लियर हो गई बात। ये तीनों संकरण जो होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए होते हैं। D3S हमारे पास है नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है, 12th के सिलेबस में, इसलिए कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें ऑल ओवर कंपटीशन लेवल का मैं तुम्हें ये मटेरियल करवा रहा हूं, ठीक है, हमको पता होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इसके कलर पे आते हैं। देखो MnO4 माइनस क्या होता है, परमैंगनेट आयन होते हैं। थोड़ा CFT में से थोड़ा मटेरियल ले लेता हूं मैं कि जिस संकुल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो संकुल, वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, कलर्ड होगा, रंगीन होगा। अरे यार परमैंगनेट आयन तो हमने देखा हुआ है, लाल दवा गुलाबी से रंग की होती है, उसका सॉल्यूशन गुलाबी रंग का होता है, जबकि यहां तो एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बस इतना सा एक याद रख लो यार तरीका, जहां D3S विन्यास तुमको दिख जाए वो कलर्ड सॉल्यूशन होंगे। आगे चलते हैं। 16वां और 17वां
सेम एज 15। कर लेना यार, करोगे आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 18 19 तुम कर ही लोगे, 20 कर लोगे, 21 22 23 कर लोगे, 24 25 कर लोगे। अब आगे चलते हैं हम कुछ अपवादों की ओर। मैं इनको साफ कर देता हूं यहां से। अपवाद किन की बात कर रहा हूं मैं? कौन से अपवादों की बात कर रहा हूं मैं? अरे भाई, मैंने जो तुम्हें ट्रिक बताई है, अगर ये ट्रिक इतनी अच्छी होती तो किताब में नहीं छप जाती। ठीक है, तो टेंशन मत लो। 2-3 अपवाद हैं, उनको एक बार देख लो। देखिए, ऐसे लिख लो, सम की पॉइंट्स। की पॉइंट्स, पहला देखिए, CO+3 आयन विद H2O, OX-2, हाइड्रोक्सो और O-2। कौन कौन से लिगेंड हैं? 4, H2O, OX-2, OH-, O-2। अब देखिए, हमने एक बात पढ़ी थी कि 3D श्रेणी का कोई तत्व यदि +3 और +3 से कम ऑक्सीकरण अवस्था रखता है, +3 और +3 से कम ऑक्सीकरण अवस्था रखता है तथा उसके साथ में कुछ 10 लिगेंड बताए थे मैंने तुम्हें, उन 10 में से ही आते हैं ये 4, तो संकुल कैसा होगा? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा। और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा मतलब क्या होगा संकरण इसका? जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 5 के हिसाब से। दुर्बल क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लेकिन ये लिगेंड अगर CO+3 के साथ में आ जाएं तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड की तरह कार्य करेंगे और संकुल होगा इनर ऑर्बिटल, आंतरिक कक्षक संकुल, लोअर स्पिन संकुल। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। ये पहला पॉइंट है। क्या होगा? यहां उपरोक्त संकुल किसकी तरह कार्य करेंगे? प्रबल क्षेत्र लिगेंड, सॉरी उपरोक्त लिगेंड प्रबल क्षेत्र लिगेंड की भांति कार्य करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग युग्मन होगी। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। देखते कौन कौन से एग्जाम्पल हैं वो हमारे। देखिए, ढूंढो जल्दी ढूंढो। CO देख लो बस तुम तो अब यहां से आगे। CO कहां दिख रहा है हमको? एग्जाम्पल नंबर 34, एग्जाम्पल नंबर 36, एग्जाम्पल नंबर 37। 34 में देखिए CO+2 है, उसकी बात नहीं करेंगे। 36 और 37 देखो, 36 और 37। एग्जाम्पल नंबर 36 COH2O का होल 6 +3 और 37 कौन सा है? COOX का होल 3 -3। देखो दोनों में ही CO जो है +3 है, विन्यास कौन सा हो जाएगा? 7 और 2 9, 9 में से 3 गए तो 6, 3d6, 4s0, 4p0, 4d0।
तो इसमें से जो H2O और ऑक्जेलेट आयन है, H2O और ऑक्जेलेट लिगेंड है, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग प्रबल क्षेत्र उत्पन्न करेंगे और संकरण हो जाएगा D2sp3। अंदर के डी कक्षक काम आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा अंदर के 3 कक्षकों में। ठीक है, करके देखना इसको जैसे मैंने बता रखा है। दूसरे की पॉइंट पे चलते हैं। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, देखिए देखिए इधर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले संकुलों में थ्री डी श्रेणी के किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था +2 हो तथा लिगेंड अमोनिया हो, अमोनिया यानी एमीन हो, तो यहां तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में अमोनिया, देखिए हमने पढ़ा था कि 3D श्रेणी के तत्व +3 और +3 से कम ऑक्सीकरण अवस्था हो और उनमें से 10 लिगेंड तुम्हारे साथ के हों तो ही दुर्बल क्षेत्र होगा। यहां तो अमोनिया प्रबल क्षेत्र की तरह कार्य करना चाहिए कि नहीं? अरे जब मैं अपवाद लिखवा रहा हूं तो सीधी सी बात है, पहले की ट्रिक फेल हो जाएगी। यहां अमोनिया एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की भांति कार्य करेगा। चेक करते हैं, जल्दी जल्दी चेक करो अपनी अपनी लिस्ट में, लिस्ट चेक करो अपनी लिस्ट में। लिस्ट में देखिए कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है जो +2 में दिख रहा है। एग्जाम्पल नंबर 34, एग्जाम्पल नंबर 34, एग्जाम्पल नंबर 34 ये ना, सॉरी 34 नहीं है, 34 में तो जल के साथ में है यार, 34 नहीं है, 38 अमोनिया लिगेंड। देखो अमोनिया कोबाल्ट के साथ आ रहा है, कोबाल्ट यहां +2 में है, CONH3 का होल 6 +2, 3D श्रेणी का तत्व है, अमोनिया लिगेंड है और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3D श्रेणी के तत्व की +2 है। तो विशेष ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहां दुर्बल क्षेत्र लगेगा और दुर्बल क्षेत्र लगेगा तो 3CO +2 को बना के देख लो, 3D 7 4S 0 4P 0 4D 0। अरे यहां अंदर वालों को तो छेड़ो ही मतलब, छेड़ना नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में से लेंगे, sp3d2 संकरण हो जाएगा। जबकि इससे पहले अगर हम इसको सोल्व कर रहे थे या किसी ने सोल्व किया हो तो चेक करो अपने आंसर को, तुमने D2sp3 करके रखा होगा। इसको समझ में आ गया बात? देखिए 2 अपवाद हैं, इन 2 अपवादों को याद रखो, एक D3s संकरण है उसको याद रखो, इसके अलावा सारी जगह पर अपनी ट्रिक काम कर रही है। आज के लिए अपन इतना ही करेंगे, सारे 40 एग्जाम्पल सोल्व हो गए हैं। ठीक है, जिसने नहीं किए हैं वो कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट कर देना बॉक्स में, इतने नंबर एग्जाम्पल को सोल्व करवा देना, उसी एग्जाम्पल को मैं सोल्व करवा दूंगा। ये हमारा टॉपिक यहीं फिनिश होता है VBT का।
ठीक है। अब वीबीटी में अपन क्या देखेंगे, इसकी लिमिटेशंस देखेंगे, वीबीटी की सीमाएं अगर हो तो सिलेबस में चेक करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं सीएफटी से, ठीक है। चलो।